Hello everybody, welcome to MJ's Defense Academy. So from today onwards, we'll be starting a new chapter. The ones who are new, make sure to subscribe and press the bell icon to get your notifications. So let's start with our English class. Welcome everybody. तो आज हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं. नाउ हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आर्टिकल्स पर. अब पार्ट ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है और नहीं भी है. इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल्स क्या होता है, देखो आर्टिकल होता है डिटरमाइनर. डिटरमाइनर हम यूज़ कहाँ करते हैं, अपने नाउन के साथ. पर यहाँ पे अब एक चीज़ और समझिए, कभी कभी ना आर्टिकल हम अपने एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ कर लेते हैं. खैर वो वाला पार्ट अभी हम सेकेंड उसमें देखते हैं. अभी फ़िलहाल देखते हैं हमारे आर्टिकल्स कितने होते हैं. तो भैया सबको याद है, किसको नहीं याद है, 5वीं के बच्चे से पूछो उसको पता है. आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट. 3 तरह के नहीं होते हैं भैया, गलत हो रहा है. 2, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. डेफिनेट आर्टिकल होता है द और इनडेफिनेट होता है ए और एन. तो एक्चुअली हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर? 2 काइंड्स ओनली. ठीक, एक में एक आता है और दूसरे में दोनों आ जाते हैं. अब सबसे पहले यूज़ करते हैं हम लोग ए का और एन का यूज़ हम किस तरह से कर रहे हैं. तो ए यूज़ होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स, जिसको हम लोग कहते हैं व्यंजन. कई लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा. व्यंजन मतलब तो खाना, छोला भटूरा, समोसा, खस्ता, सब पहुँचने लगा ना दिमाग इधर उधर. दिमाग यहाँ करो तुरंत, है कंसंट्रेशन बढ़ाइए ज़रा. किताबें पढ़ना कहा है ना मयंक सर ने, इसीलिए कहा है ताकि कंसंट्रेशन यहाँ वाले पे रहे, वहाँ वाले अपना खस्ता पूड़ी में चला जाए. वैसे भी लॉकडाउन में है, मम्मी की जान खाए हो, तो चलो पढ़ाई करते हैं. तो कॉन्सोनेंट साउंड्स और एन यूज़ हो रहा है हमारा वाल साउंड्स के साथ, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वर. अब अगेन स्टेट बोर्ड वाले से लेके इवन आपके ICSE CBSE वाले कंफ्यूज हो जाते हो, कब कॉन्सोनेंट यूज़ करना है, कब वाल साउंड यूज़ करना है. बिल्कुल बहुत इजी वे में ये भी है. व्यंजन जिन लोगों को नहीं याद है, जबकि स्टेट बोर्ड को अच्छे से याद होगा, होता है हमारा का से ज्ञा तक. और स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, छोटा आ से आहा तक. ठीक, हमें सिंपली एक चीज़ याद रखना है कि हमारा जितना स्वर है आ से आहा तक, उन वर्ड के ठीक पहले हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, वावल साउंड्स. तो वहाँ पे क्या लगता है, एन. और बाकी कहाँ, क से ज्ञा तक में हम क्या लगाते हैं, कॉन्सोनेंट. तो हमारा लग जाता है ए. अब छोटी सी चीज़ और ध्यान रखना है, आर्टिकल्स में जब इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है तो हमारा नाउन, हमारी संज्ञा कितनी होनी चाहिए, सिंगुलर. क्योंकि ए और एन प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता है. तो ये चीज़ बहुत ध्यान से याद रखेंगे. नाउन सिंगुलर, हम इनडेफिनेट ए और एन लगाएंगे. नाउन प्लूरल हुआ, हम द पे चले जाएंगे या हम कोई भी नहीं लगाएंगे. क्लियर. अब ए और एन चेक करते हैं. हाँ भाई, तो वाल साउंड कितने होते हैं, सारे लोग क्या बताएंगे. अभी देखिए कमेंट आ गया. हाँ, ए ई आई ओ यू 5 है मैम, 5 होता है, यही है, फिक्स है. ठीक है, ए ई आई ओ यू. तो एन एप्पल, एन आई, इंक पॉट, ऑरेंज, अम्ब्रेला, सबके साथ एन लगा दिया है मैम ने. पर आगे ज़रा देखिए सीरीज़, एन MBA, एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन LLB, एन SO, एन RO. एन कहाँ से आ गया भाई, ये तो आपके M, एन H, एन R, एन L, ये तो भैया कॉन्सोनेंट वाले सारे वर्ड्स हो गए. और इधर देखिए अ यूरोपियन, वन आइड, यूनिवर्सिटी, ये तो AIOU में से है. क्यों? रीज़न बहुत सिंपल सा है, प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण. अगर हमारा उच्चारण स्वर पे आ रहा है, यानी आ से आहा के बीच में, तो हम क्या लगाएंगे, एन. अगर हमारा उच्चारण क से ज्ञा के बीच में आ रहा है तो हम क्या लगा देंगे, ए. सिंपल सा रूल है. और ये रूल कब तक चलेगा, जब तक नाउन हमारा कैसा रहता है, सिंगुलर. कहीं इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाना आपको, एकदम फिक्स है. अब जो चीज़ हमेशा कहते आए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत देखिए, टेबल समझिए, और कुछ देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं. कोशिश करो उसको फटाफट सॉल्व करने की. कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे आंसर लिख के बताइए, ही इज़ अ SDO होगा कि एन SDO होगा, या अ 1 वे टिकट होता है या एन 1 वे टिकट होता है. तो कम से कम मुझे पता लगे कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं. देखो बेटे, आप जब कमेंट सेक्शन में जाके ये बताते हो कि मैम समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो भी लिखिए भाई, तो पता तो चले कि हमें इसमें और क्या चीज़ें करनी
है, मैम एक्सरसाइज चाहिए, जो भी कुछ है प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, तो कम से कम हमें फीडबैक सही मिल जाता है आप लोगों से। तो चलिए एक्सरसाइज हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो अ वन वे टिकट की एन वन वे टिकट, अब उच्चारण करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वन में उच्चारण क्या आ रहा है, वाह आ रहा है या छोटा बड़ा आ रहा है, वाह आ रहा है ना। वाह क्या होता है, क्या से ज्ञा के बीच का एक लेटर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हाँ भाई क्या लिखा गया है कमेंट में ज़रा बताइए तो, ए। वेरी गुड भाई, जो लोग एन लिख रहे हैं बेटे फिर से समझिए, ये वर्ड बोलिए और एक मत लिखिए, ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। देखिए आप गलती क्या करते हैं, आपने वन को लिखा एक, फिर आपने क्या पढ़ा एक, ए में आ रहा है, हाँ तो मैम यहाँ पे एन लगा दीजिएगा। ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण। तो हमारा उच्चारण अगर वा पे आ रहा है तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, ए लगा देंगे। उसी तरह दिस इज अ स्नेक की एंड स्नेक, तो स्नेक स बोल रहे हैं ना हम, ये क्या आया सा, तो सा पे आएगा तो हमने क्या लगाया ए। दिस इज अ फैन की एंड फैन, फा आया हमारा उच्चारण तो क्या लगाया, ए लगाया। जबकि अगर उसी तरफ दूसरी तरफ हम चले तो क्या आ रहा है, ही इज ASTO एंड STO। अब SDO पे देखते हैं, ए साउंड, एस आया तो हमने क्या लगाया यहाँ पे एन। ही लॉज्ड, FIR की एन FIR, एफ कैसे लिखते हैं, आ गया हमारा ए तो एन FIR। उसी तरह आई हैव एक्सरे, एक्स कैसे लिखते हैं, ए साउंड से, तो एन FIR मशीन। और ही इज़, अच्छा अब इसको पढ़ो भाई, हाँ चलो भाई पढ़ तो नहीं सकते, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एयर, जैसे एयर बोलते हैं हवा के लिए, उसी तरह इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे आता है। और इसका एयर का मतलब क्या होता है भाई, कोई बता पाएगा? जो इंसान सारी संपत्ति का वारिस होता है या हमारा कोई भी वारिस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एयर। ही इज़ एन एयर टू द थ्रोन, ये वारिस है इस सल्तनत का, तो एन आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने एच बोला होता, जैसे कि हाउस में बोला जाता है हॉर्स में, तो हम ए लगाते, लेकिन एयर बोल रहे हैं इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, एन बुला रहे हैं। क्लियर हुआ सबको? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए जो लोग थोड़ा सा लेट आए हैं, एक्सरसाइज देखिए, समझिए, फिर भी नहीं कुछ क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए। इसके अलावा भी अगर हमें एक्सरसाइज चाहिए या अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट चाहिए तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। देखिए बेटे, आप लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे, आप कमेंट करेंगे तो हमें फीडबैक ईजिली मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए इस वाले में तो हम लोगों को वहीं पे जाइए और बताइए, हम और वीडियोज़ अपलोड करेंगे और एक्सप्लेनेशन देंगे, या टॉपिक में इलाबोरेशन करना है तो वो भी किया जाएगा। तो आर्टिकल्स में हम लोगों का एक पार्ट देखो अभी पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है, कितना कंप्लीट हुआ है, इनडेफिनेट। क्यों? अभी बाकी क्या है हमारा, डेफिनेट आर्टिकल बाकी है, तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा डेफिनेट आर्टिकल्स का। क्लियर हुआ सबको? प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ कमेंट में जाइए और हमें चीज़ें बताइए। ओके चलिए एक्सरसाइज करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएंगे। ना देखो हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या किया हमने कि ए और एन किस तरह यूज़ होता है, पर हमारा सेकंड पार्ट क्या था, हमारा डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल से अगेन देखो पूरा चिट्ठा पढ़ने की ज़रूरत नहीं आएगी। पहला केस है पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक नाउन के लिए हम द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय इज़ गोइंग एंड द बॉय इज़ गोइंग में फ़र्क क्या है, क्योंकि देखो मैंने बॉयज़ नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल ए और एन हमने क्या कहा था, सिंगल नाउन के लिए। द कब होगा, प्लूरल, पर यहाँ तो मैंने प्लूरल ही नहीं लिखा, यहाँ अ लिखा है, यहाँ पे द लिखा है। तो डिफरेंस क्या है, जब हम कह रहे हैं अ बॉय इज़ गोइंग, कोई भी एक लड़का जाता है। द बॉय इज़ गोइंग का मतलब क्या होता है, कोई एक खास लड़का, कोई एक स्पेसिफिक लड़का जा रहा है। जब भी हम किसी नाउन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो हम आर्टिकल ए की जगह क्या लिख देंगे, द लिख देंगे। भले ही हमारा नाउन चेंज नहीं होगा तब भी हम द का यूज़ कर रहे होंगे।
तो कुछ चीज़ें बस ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा सेंटेंस स्पेसिफिक हो जाता है नाउन के लिए, तो नाउन भले ही सिंगुलर से प्लूरल में चेंज ना हो, फिर भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। अब इससे भी ज़्यादा जो टफ पार्ट पे आता है क्वेश्चन, जहाँ ट्रिक और यूज़ होती है, वो है मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन के साथ। अब अगर हम याद करें तो इन तीनों नाउन के साथ आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड। रूल पढ़ा है सबने कि नहीं? अपना ही नाम बोलो, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है भाई शशांक का, तो हमारी क्लास में एमजे क्लास में शशांक है बच्चा, शशांक सिंह ठाकुर आदमी, तो शशांक इज स्मार्ट। हम क्या बोलें? द शशांक इज स्मार्ट? नहीं भाई, शशांक इज स्मार्ट। द गोल्ड इज एक्सपेंसिव, कोई पर्टिकुलर गोल्ड नहीं, मटीरियल है, गोल्ड इज एक्सपेंसिव। और ये तो बचपन से सुना है कि नहीं सुना है तुम सबने? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है भाई, चीटिंग करना मना है। जिस एग्ज़ाम में हम लोग जा रहे हैं तुम्हें लगता है चीटिंग हो सकती, अब तुमने लिखा ठीक, फर्स्ट का आंसर ए, सेकंड का आंसर बी, थर्ड का आंसर सी, सामने वाले ने तो कुछ और लिख रखा है, तुमने हाँ भैया लाओ टीप लें, उसकी सीरीज़ कुछ और चल रही, तुम्हारी कुछ और चल रही भैया, तो टीपना मना है। क्या है? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। पर आते हैं इस पे कि इसके अलावा मैंने यहाँ द लिख रखा है, कैसे? द गोल्ड ऑफ गोलकुंडा माइंस, ट्रिक कैसे यूज़ करेंगे? ऑफ दिख रहा है सब जगह कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे ऑफ दिखा, यहाँ पे ऑफ दिखा, इस सेक्शन में ऑफ दिखा। जहाँ भी प्रेपोजिशन ऑफ आ रहा है उसके तुरंत पहले का नाउन, बाद वाले नाउन पे मत चले जाना, उसके तुरंत पहले के नाउन में, वो नाउन भले ही मटीरियल हो, एब्स्ट्रैक्ट हो या प्रॉपर हो, हम क्या लगाएंगे? द। तो डिफरेंस देखते हैं। गोल्ड इज एक्सपेंसिव, सिंपल हो गया, कोई आर्टिकल नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन भी नहीं है। द गोल्ड ऑफ गोलकुंडा माइंस इज द प्योरेस्ट। ऑफ क्यों लग गया? क्योंकि हमारे नाउन के साथ जस्ट बाद में क्या लगा हुआ है? ऑफ लगा हुआ है। उसी तरह से द ऑनेस्टी ऑफ आर पॉलिटिशियंस इज डूबियस, तो ऑफ के तुरंत पहले हमारा नाउन लिखा है, इसलिए हमने द लगा लिया है। शशांक इज द वरुण धवन ऑफ आर क्लास। शशांक खुश हो जाओ, है तुमको वरुण धवन बुलाया, वैसे तुम हो नहीं कहीं से, लेकिन चलो मान लेते हैं, थोड़ी देर को सब लोग मान लेंगे। वरुण धवन से ध्यान दीजिएगा, शशांक भी एक प्रॉपर नाउन है, वरुण धवन भी प्रॉपर नाउन है। द कहाँ लगा रहे हैं? रूल फिर से रिवाइज करिए। ऑफ जहाँ पे लिखा है उस ऑफ के पहले जो नाउन आएगा उसके साथ द लगेगा। शशांक के नाम के साथ ऑफ नहीं आ रहा है, द नहीं लगेगा। सेगमेंट क्लियर हुआ सबको कि नहीं? ये ट्रिकी पार्ट है, लेकिन ट्रिक पकड़ना बहुत आसान है। प्रेपोजिशन देखो, प्रेपोजिशन के पहले नाउन, तो आपके नाउन के साथ में क्या लगा देंगे? द। इधर द, इधर ऑफ, बीच में नाउन होगा, तो हमारा द लग रहा है। सेगमेंट सबको क्लियर हुआ? कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे ये चीज़ें बताइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, चेक करिए, और अपने जो भी एक्सरसाइजेज है, जिस भी बुक से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ से उन चीज़ों को देखिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, इलैबोरेशन की ज़रूरत है, डिटेलिंग चाहिए, तो प्लीज़ हम लोगों को बताइए। आपका फीडबैक हमारे लिए, हमारी टीम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से देखते हैं, एक केस जो आता है हमारे आर्टिकल्स में डेफिनेट के, कि हम स्पेसिफिक नाउन के साथ में द का प्रयोग करते हैं, भले ही हमारा नाउन सिंगुलर हो, ठीक। और दूसरा, जहाँ से क्वेश्चन फंस जाते हैं कि मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन के साथ नॉर्मली हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, पर यहाँ पे अगर प्रेपोजिशन के ठीक पहले नाउन लिखा है तो हम आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, द गोल्ड ऑफ गोलकुंडा माइंस इज द प्योरेस्ट। द तो एक सेंटेंस में हम कितनी बार द का प्रयोग कर सकते हैं? कई बार, जितनी बार चाहें उतनी बार प्रयोग आर्टिकल का एक स्टेटमेंट में इजीली किया जा सकता है। दूसरा चीज़, यहाँ द प्योरेस्ट के साथ लिखा है, क्योंकि याद करिए प्योरेस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? द इस्तेमाल करते हैं। द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज कुशाग्र। क्लियर हुआ? या द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज राज। तो द बेस्ट मैंने क्यों कहा? इसलिए क्योंकि हमने सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया है।
क्लियर हुआ सबको? कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे बताइए, इन्फॉर्म करिए और बाकी वीडियोस आगे आपके आते रहेंगे। हाँ भाई, अच्छा, डूबियस का मीनिंग, डूबियस का मीनिंग है डाउटफुल। सेंटेंस देखो, बहुत मज़े का सेंटेंस है, आजकल के डेट के हिसाब से बिल्कुल सही भी है। द ऑनेस्टी ऑफ आवर पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिटिशियंस की ईमानदारी इज़ डूबियस, मतलब डाउटफुल। तो हमारे पॉलिटिशियंस की ईमानदारी कैसी है भाई? सोचो, रीज़न लगाइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए और कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ बताइए कि आगे के वीडियोस में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। ओके बच्चा लोगों, तो कैसा लगा आज का क्लास? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ने में व्यस्त रहो।